अस्सलाम वालेकुम। सुबह के तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है। अगर आप देखें तो धुंध पड़ना भी शुरू हो गई हुई है और फॉग आपको गिरती हुई नज़र आ रही होगी। अगर आप देखें तो बर्ड मेरे अभी सो रहे हैं, जिस लाइट्स मैंने ऑफ़ की हैं। और ये सुबह का जो 6 बजे का टाइम होता है, ये मैंने रखा हुआ है परिंदों के लिए। जब नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने शेड में अपनी लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए। पानी की पोर्ट्स जो नीचे पड़ी हुई हैं, इनमें पानी वगैरह चेंज करना है, सॉफ्ट फूड वगैरह बर्ड को देना है, तो वो सारे मामला मैंने सुबह के वक्त रखे हुए हैं। इस वक्त शदीद ठंड है, क्योंकि ये जो टाइम होता है सर्दी का, सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग जो होती है उसमें शदीद किस्म की ठंड होती है। और अगर आप मेरी कॉलोनी को देखें तो ये बैक साइड से आपको कवर नज़र आ रही है, लेकिन ये सामने फ्रंट से आपको टोटली ओपन लग रही है। कोई प्लास्टिक शीट मैंने इसके ऊपर नहीं डाली हुई। अभी करने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों के साथ मसला ये आ रहा है कि डेड एंड शेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनफर्टाइल एग्स बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। एक डेड एंड शेल या अनफर्टाइल एग्स की बेतहाशा रीजंस हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो हमारी एवरी का सर्दियों में पैक कर देना है। जैसे सर्दियाँ आती हैं हम लोग प्लास्टिक ढूंढने निकल जाते हैं कि कहीं से प्लास्टिक मिले और हम अपनी शेड को जो है वो मुकम्मल तौर पे कवर कर दें, जो कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ी गलती है एक डेड एंड शेल होने की। तो अभी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 6 डिग्री की सेंटीग्रेड है और ये आप देखें सारी रात भी ये जो दरवाज़ा है ये खुला रहा है पूरा, हवा इसके अंदर पास आउट होती रही है। होता बेसिकली ये है कि जब हम अपने पूरे शेड को पैक कर देते हैं तो अंदर शेड के अंदर बिठे वगैरह होने की वजह से गैसेस वगैरह पैदा होती हैं, और जिससे हमारे बर्ड के ने जो अंडे वगैरह दिए होते हैं उसके जो अंडे के ऊपर छोटे छोटे मसाम है वो बंद हो जाते हैं। बर्ड को सांस लेने में मसला आता है और बच्चा जो है वो अंदर ही एक्सपायर हो जाता है और फाइनली हमारा जो अंडा है वो डेड एंड शेल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक हल है कि आप अपनी एवरी को हवादार बनाएं, कुशादा बनाएं और इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपके एवरी के अंदर जो ताज़ा हवा है वो गुजर हो सके। तो मैं अगर अपनी एवरी की बात करूं तो ये फ्रंट है मेरा, और यहाँ से ये वाली जो साइड है ये वाली ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ से जो हवा आती है वो डायरेक्टली मेरे एवरी में यहाँ पे पड़ती है। अगर तो मैं इस चीज़ को नंगा रखूँगा तो अल्टीमेटली मेरे बर्ड के ऊपर ठंडी हवा पड़ेगी जिससे बीमार वगैरह होगा, लेकिन इस शीट को मैंने बंद कर दिया हुआ है। और ये जो सामने वाला आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट हवा वाला कोई सीन नहीं है। हाँ, सर्दियों में जब दिसंबर में आपको पता है कि हवाओं का एक सिलसिला भी शुरू होता है, तब हवाएं वगैरह चलती हैं, तो तब इनके यहाँ से भी थोड़ी बहुत डायरेक्ट हवा जो है वो जा सकती है। अदरवाइज़ यही सोर्स है डायरेक्ट हवा का। तो ये सामने वाले जो दो शीट देख रहे हैं आप, और इनको मैंने तकरीबन अभी इसको तकरीबन कुछ 3-4 दिन हो गए इसको मैंने कवर किए हुए, और ये मैंने अभी भी खुली छोड़ी हुई है। ये जो प्लास्टिक शीट आप देख रहे हैं इसको तकरीबन 1 माह हो गया मुझे बंद किए हुए। तो इसको भी मुझे, जैसा कि मैंने बताया कि 3-4 दिन ही हुआ, ये पूरी लेंथ जो है वो नीचे तक है। अगर आप देखें अभी तो मैंने इसको काटना था, टाइम ही मिला इसको काटने का, तो इसको मैंने अभी काट के तकरीबन हाफ रहने देना है वहाँ तक, यानी कि ज़मीन से फिर भी नीचे तकरीबन 3 फुट जो है वो उठा हुआ होगा। हवा की जो है वो अच्छी क्रॉसिंग होगी। हवा की क्रॉसिंग होने से बहुत सारे जो बर्ड को मसले मसाइल आते हैं वो नहीं आएंगे जब उसमें हवा की आमदरफ्त होगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कॉलोनी में मेरे बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन ना तो मेरा कोई बर्ड ऐसे बीमार होता है, और बच्चों की जो हैचिंग है वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रही है। तो अगर आप देखें तो ये टॉप रूफ है। टॉप रूफ में सर्दी जो है वो कंपैरेटिवली जो नीचे रूम्स में हमने कमरे में अपने परिंदे वगैरह रखे होते हैं, कंपैरेटिवली यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सख्त सर्दी में भी अगर आप देखें, कल रात को मैंने बच्चे देखे हैं, तो बच्चे जो हैं ये हैच भी हो रहे हैं, रेड आई भी है, इसमें ब्लैक आई भी हैं, ये भी सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ये दूसरा बॉक्स देखें तो इसमें भी यही सिचुएशन है, दूसरे बॉक्स में भी बच्चे जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हैच भी हो रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। तो अपनी एवरी को हवादार बनाएं, खुला बनाएं, कुशादा बनाएं, और निज़ाम ऐसा रखें कि अपनी आपकी एवरी में जो है वो फ्रेश एयर का सर्कुलेट जो है वो कर सके। तो इंशाल्लाह आपके साथ जो डेड एंड शेल वाले मसले मसाइल ये नहीं आएंगे। बर्ड को जितना आप नेचुरल एनवायरनमेंट के करीब रखेंगे आपका बर्ड उतना ही बीमारियों से दूर रहेगा। इस वक्त सर्दी में ना तो मैंने अपने बर्ड रूम में कोई वो क्या कहते हैं उसको हीटर वगैरह लगाया हुआ है, जो कि शायद कुछ लोग लगाते हैं अपने बर्ड को सर्दी से बचाने के लिए और एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, और ना ही यहाँ पे कोई हीट बल्ब है। यहाँ पे जो आप बल्ब देख रहे हैं ये भी एक एनर्जी सेवर, सादा एनर्जी सेवर है, जो कि सिर्फ रोशनी प्रोवाइड करने के लिए लगाया हुआ है। हीट वगैरह वाला बल्ब ये नहीं है। तो इस मौसम में जो सख्त सर्दी है, अभी आने वाले दिनों में मज़ीद 3-4 जो दिन आ रहे हैं उसमें मज़ीद सर्दी होनी है, और मज़ीद सर्दी भी जब होगी तो इसको मैंने फिर कवर थोड़ा सा ज़रूर करना है। इसको नीचे तकरीबन 3 से 4 फीट मैंने कवर कर देना है, और नीचे से फिर भी ये 2-3 फीट जो है वो खुला रहेगा ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन जो है वो कायम रह सके। तो इंशाल्लाह जब आप अपने शेड का एयर सर्कुलेशन बेहतर बनाएंगे, बर्ड को नेचर के करीब तरीन लेके जाएंगे, तो आपका बर्ड जो है वो इंशाल्लाह बीमार भी कम से कम होगा। आपके शेड में ये जो डेड एंड शेल वाले मसले हैं, इनफर्टाइल एग्स वाले मसले हैं, ये भी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होंगे,
और आपका बर्ड ब्रीड भी करेगा और आपको एक अच्छी इनकम भी जनरेट करके देगा। आई होप सो आपने आज की वीडियो लाइक की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।